यद्यपेते न पश्यन्ति लोभपतः चेतसः कुलक्षयकृतः दोषः मित्रद्रोहे च पातकम् कथन ज्ञेयमस्माभिः पापादस्नानि वर्तितुं कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यभिर्जनार्दनम्। यद्यपि लोभ हेतु विवेक विचार शून्य होइथिबा एही दुर्योधनादि कुलनाश जनित दोष को और मित्रदोह जनित पाप को देखुनाहांती, तथापि हे जनार्दन कुलनाश जनित दोष को भल भावे जाणुथिले मध्य आम्भे माने एही पापरु निर्भूत हेबार विचार काहींकि न करिबु। यद्यपेते न पश्यन्ति मित्रदोहे त पातकम्। एते मिलिगला आहुरी एते मिलू, एतिकी मिली थाउ। एपरि धन जमी संपत्ति आदर प्रशंसा पद अधिकार इत्यादि प्रति बुद्धि हेउथिबा वृत्ति को लोभ कहନ୍ତି। एही लोभ वृत्ति जो दुर्योधनादिंकर विवेक शक्ति लोप पाई जाइछि। फलरे सेमाने विचार करि पारु नाहांती जे जेउ राज्य पई एमाने एते बड़ बड़ पाप करिबाकु जाउछंती, कुटुंब नाश करिबाकु जाउछंती, सेही राज्य सेमानक साथरे केते दिन बा रहिबो एवं सेमाने ता साथरे केते दिन बा रहिबे। सेमाने थाउ थाउ राज्य चलीगले सेमानकर दशा कौन हेबो एवं राज्य थाउ थाउ सेमाने चलीगले दशा कौन हेबो। मनुष्य संजोगरे जेते सुख उपभोग करिथाए ताकु वियोगरे सेते दुख भोगिबाकु पड़े। वियोगरे जेते दुख हुए संजोगरे सेते सुख मिले नहीं। तात्पर्य है अंतकरणरे लोभ गोटी जाइथिबारु सेमानकु केवल राज्य ही देखा जाउची। कुलनाश द्वारा केते जे भयंकर पाप हेबो ताहा सेमानकु देखु जाउ नहीं। युद्ध हेले समय संपत्ति और शक्तिर अपचय हुए, विभिन्न प्रकार चिंता और विपद माड़ी आसे। दुई मित्रंकर मध्यरे भी कलह और मनमालिन्य सृष्टि हुए, नाना प्रकार मतभेद देखा जाए। मतभेद हेले वैरभाव जात हुए। उदाहरण स्वरूप द्रुपद और द्रोण दुहें बाल्यकालर साथी थिले, मात्र राज्य मिलवा परे द्रुपद दिने द्रोण को अपमानित करी सेही मित्रता को पदाघात कले। एथिरु राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य मध्य वैरभाव जात है। द्रोणाचार्य निज अपमान प्रतिशोध नेबा पई अर्जुन द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराई तांकठारु धन राज्य नहीं आसिले। एथिने द्रुपद द्रोणाचार्य विनाश उद्देश्य एक यज्ञ कले। एही यज्ञरु धृष्टद्युम्न और द्रौपदी जन्म हेले। एही प्रकार मित्रंक सहित वैरभाव पोषण कले जे केते जे पाप हेबो से दिगकु एमाने देखु नाहांती। विशेष कथन वर्तमान जो वस्तुगुड़िक आम पाखरे नाही सेगुड़िक बिना मध्य आमर काम चलुछि, आमे भल भाबरे बंची पारुछु। मात्र सेही वस्तुगुड़िक मिलिबा परे जदि पुणी चली जाए ताहाले सेगुड़िक अभावरे असह्य दुख हुए। तात्पर्य है वस्तुगुड़िकर संजोग होई वियोग होई जिबा जेते दुखप्रद सेगुड़िक संजोग पूर्व अनुभूत होइथवा अभाव सेते दुखप्रद नुहे। एहा सत्य मनुष्य निज पाखरे जो वस्तुगुड़िक अभाव अनुभव करे सेही वस्तुगुड़िक से लोभ जोगु पाइबाकु चेष्टा करे। विचार करे देखिले जो वस्तुगुड़िक एबे अभाव अछि मध्यकाल प्रारब्ध अनुसार सेगुड़िक प्राप्ति हेले भी शेष में सेगुड़िक अभाव ही हेबो। अतएव वस्तु मिलवा पूर्व आमको जो अवस्था थिला सेही अवस्था ही रहिला। मध्यकाल लोभ हेतु से ही वस्तुगुड़ी को पाइबा पई केवल परिश्रम ही सार है, केवल दुख ही भोग करने को पड़ा। मध्यकाल वस्तुगुड़िकर संजोगर जो अल्प किछि सुख मिला ताहा केवल लोभ जोगु ही मिला। जदि अंतରରେ लोभ रूपक दोष न था तेबे वस्तुगुड़िक संजोगरे सुख मिलता नहीं। सेहीपरि मोह रूपक दोष नथिले कुटुंबक ठारू सुख मिल पारंता नहीं। लालसा रूपक दोष नथिले संग्रहर सुख मिल पारंता नहीं। तात्पर्य है संसार सुख कौनसी ना कौनसी दोष जोगु ही मिली थाए। कौनसी दोष नथिले संसार सुख मिलवा असंभव। मात्र लोभ जोगु मनुष्य एपरि विचार करि पारे नहीं। एही लोभ तार विवेक विचार को लुप्त कर दिए। वर्तमान अर्जुन निज कथा कहते यद्यपि दुर्योधनादि निजर कुलक्षय जनित दोष को मित्रदोह जनित पाप को देखुना, तथापि आमे तो कुलक्षय जनित अनर्थ परंपरा दिग को दृष्टि देवा उचित। आमे कुलक्षय जनित पाप को मित्रदोह जनित दोष को भल भावे जानिथिबारु अत्यंत आमको तो एथिरु निवृत्त हेबा उचित। जदि सेही मित्रगण आमको दुख दियंती तथापि सेही दुख आम पई अनिष्टकारक हेबो नहीं, बरं दुख जोगु आमर पूर्व पाप नष्ट हो जिवो एवं आमे शुद्ध हो जिवा। किंतु आम मनरे जदि द्रोह वैरभाव सृष्टि हेबो ताहा मृत्यु पर मध्य आम साथी रहिबो एवं जन्म जन्मांतर पर्यंत आमको पाप करिबा पई प्रेरित करिबो। फलरे आमर पतन हेबो। एपरि अनर्थकारी और मित्रदोह उत्पन्नकारी युद्ध रूपक पापरु रक्षा पाइबा पई आमे काहींकि विचार न करिबा, अर्थात विचार करी आमे एही पापरु निर्भूत हेबा उचित। एठारे दुर्योधनक लोभ आड़कू तो अर्जुनकर दृष्टि जाउची, किंतु से निजे जे कौटुंबिक स्नेहरे आबद्ध होई कहउचंती एही दिगकू तांकर दृष्टि जाउ नाही। एही कारण से निजर कर्तव्य बुझी पारु नाहांती।
ଏହା ନିୟମ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଆଡ଼କୁ ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଭିମାନ ହୁଏ ଯେ ଏମାନଙ୍କଠାରେ କାମୁକ ଦୋଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋଠାରେ ଏହି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଯେପରି କୌଣସି ଦୋଷ ଅଛି ମୋଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ଥାଇପାରେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥାଏ ତଥାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖିବା ତ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜଠାରେ ଭଲପଣର ଅଭିମାନ କରିବା ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୋଷ ଏକ ସାଥିରେ ରହନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କର ଏଠାରେ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଜଠାରେ ଭଲପଣ ଅଭିମାନ ହେଉଛି। ଭଲପଣ ରୂପକ ଅଭିମାନର ଛାୟାରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଜଠାରେ ମୋହକ ରୂପକ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ।